हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सत्यम जैन एंड आई वेलकम यू बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा बिफोर वी बिगिन फॉरवर्ड। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी रैंकर जब सिलेक्ट होता है तो आफ्टर दे डू देयर फाउंडेशन कोर्स देयर सिलेक्शन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है? What is it that we're lacking in the foundation course that a lot of students that prepare mains with us keep telling us कि सर फाउंडेशन कोर्स से तो मेंस की तैयारी नहीं हुई, फाउंडेशन कोर्स में तो बस बेसिक पढ़ा दिया, उसके बाद सिलेबस रेडी नहीं हुआ, फाउंडेशन कोर्स तो अप्रैल में जाके खत्म हुआ। लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्यों इतनी ज्यादा बुराइयां हैं आफ्टर पेइंग 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इवन इन सम केसेस? व्हाई इज देयर सो मच ऑफ negativity around foundation courses of various institutes? Let us answer that today. Hello everybody. In this particular program of Transform, which is for 2026 and 2027 aspirants, we are going to discuss that why joining this particular program will sort your entire UPSC preparation. Prelims हो, mains हो, interview हो, answer writing हो, current affair हो, सब कुछ। क्यों ऐसा होता है कि फाउंडेशन कोर्स लेने के बाद भी मुझे CSAT के लिए कोई और कोर्स ज्वाइन करना पड़ रहा है, एसए के लिए कोई और कोर्स, प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ज्वाइन करना पड़ रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स. We are here to sort your entire upcoming 1 year. एंटायर ईयर पूरी जिम्मेदारी हमारी एक ही पर्टिकुलर प्रोग्राम में। मेंटोरशिप अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, क्लासेस अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, कंटेंट अलग से नहीं, कुछ नहीं। वी विल सॉर्ट एंटायरली योर प्रिपरेशन। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, तो छोड़ ही दो, वैसे भी क्वालिटी वाइज भी, बिकॉज यू हैव सीन व्हाट वी हैव डिलीवर्ड लास्ट ईयर जब रिजल्ट्स आया अभी अप्रैल में इन द कॉन्कर। यू हैव सीन व्हाट यू हैव डिलीवर्ड इन द प्रीवियल प्रोग्राम दिस ईयर। उस सारे एक्सपीरियंस को कंबाइन करके वी हैव कम अप विद द ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम फॉर 2026-2027। इफ एट ऑल किसी को डाउट रह जाए इसके बाद भी, तो मैं एक वीडियो का लिंक अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें लास्ट ईयर के ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम के रिव्यूज हैं। और वो रिव्यूज तब थे जब हम बच्चों को इनमें जो चीजें दे रहे हैं, एक बिल्कुल कॉन्सोलिडेटेड कंटेंट, हाई क्वालिटी थरली लेक्चर्स, वो सब चीजें हम लास्ट ईयर नहीं दे पा रहे थे, उसके बावजूद भी वो रिव्यूज हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस बार क्या होगा। एक बार सुन लो, दिस इज नॉट जस्ट अ प्लान फॉर द फ्रेशर्स, ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है। दिस इज as important and as equal for somebody who has given multiple attempts at UPSC but is still not getting success. Equally important, even if not more, even if not more. Let us see why. So, the first component of the transform program is that of the mentorship. तो mentorship के लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक स्टूडेंट आया यहाँ पे, दैट स्टूडेंट केम प्रोबेबली फ्रॉम छत्तीसगढ़ और समवेयर या झारखंड से। उन्होंने बोला कि कैसे ही एनरोल इनटू अ वेरी फेमस मेंटोरशिप प्रोग्राम, बट उनका वीक में सिर्फ एक बार ही डाउट्स पूछना अलाउड था। एक वीक के टारगेट मिल गए, वीक में एक बार डाउट पूछो, बीच में कुछ भी डाउट आ गया नहीं पूछ सकते। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, है ना। एंड द प्राइस पॉइंट वॉज लाइक वे टू हाई। इस पूरे प्रोग्राम से डबल ट्रिपल था प्राइस पॉइंट, जस्ट फॉर 1 वीक में एक पर्टिकुलर कॉल। सो वी हैव स्मैश्ड एवरीथिंग एंड वी हैव कम अप, क्योंकि यू नो दैट वी आर दी like the original people who brought the concept of mentorship. मैं खुद पिछले 5 सालों से mentorship कर रहा हूँ, so you know that. So daily guidance is important, है ना। ऐसा नहीं कि वीक में एक बार आपको बस PDF मिल गई एक टारगेट की और बाकी टाइम नहीं। नो, डेली गाइडेंस, डेली डाउट रिजोल्यूशन। आपको किसी भी दिन डाउट आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन डाउट आ रहा है, आप अपने डाउट्स पूछिए। हैंड होल्डिंग एंड एक्चुअल मेंटोरशिप। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक टारगेट PDF पकड़ा दी, नहीं। आपको इमोशनल टर्मोइल हो रहा है, एकेडमिक डाउट आ रहे हैं, नॉन एकेडमिक डाउट आ रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज टैकल्ड हियर. This is a proper hand holding and actual mentorship program. This is for academic and emotional supports also, है ना। इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जर्नी में। आर मेंटोर्स आर नॉट जस्ट हाईली क्वालिफाइड, चलो वो तो और भी जगह पे है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, हर जगह पे हाईली क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, बट दे हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। आप रिव्यूज देखो हमारे मेंटोर्स के। एक मेंटोर पॉडकास्ट हुआ था हमारा, यू जस्ट गो इन द कमेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन एंड यू विल सी स्टूडेंट्स लाइक सेइंग एवरी गुड थिंग अबाउट देयर पर्टिकुलर मेंटोर, है ना। सो वी हैव अ टीम ऑफ हाईली ट्रेन्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स जो हमारे साथ ऐसे नहीं कि बस हमने वी हैव जस्ट कि प्रोग्राम आ रहा है तो वी विल ब्रिंग देम। नो, दे आर विद अस फॉर एन एंटायर ईयर नाउ। पिछले साल का पूरा ट्रांसफॉर्म, पूरा प्रीवियल उन मेंटोर्स की गाइडेंस में बच्चों ने दिया है, एंड दो स्टूडेंट्स हैव जस्ट गुड थिंग्स टू से अबाउट देम। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट वी आर द ओजी मेंटोर्स, है ना। देन इमोशनल सपोर्ट में माइंडसेट सेशंस तो अलग ही फेमस हैं भाई। जब आप यू विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम तब आप समझोगे। सो दीस माइंडसेट सेशंस आर डैम फेमस। देन the second point that is very important is that we will provide you not just content, है ना। वो तो हर जगह है। The issue with the content today is that अब वो overburden हो रहा है, वो too much हो रहा है ना। Students are reading every PDF available, every PDF possible. क्यों करना है ऐसा? सिर्फ पॉलिटी के लिए आपको, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत थी, लेकिन साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है। हिस्ट्री के लिए तो 3 एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु एनसीईआरटी, 6th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी। कब तक? ये तो बहुत ही डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। सो व्हाट वी हैव डन इज दैट
We have not just provided you high quality content, but we are providing you one stop solution. एक PDF, एंशियंट हिस्ट्री एक पीडीएफ, मिडाइवल हिस्ट्री एक पीडीएफ, पॉलिटी एक पीडीएफ, कल्चर एक पीडीएफ. वो वन पीडीएफ विल सॉर्ट द एंटायर थिंग. यू विल नॉट हैव टू रीड एनी अदर सोर्स फॉर दैट. कुछ भी और नहीं पढ़ना पड़ेगा. कंप्लीटली सॉर्टेड, राइट? एंड दिस विल ओनली बी फॉर द ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम स्टूडेंट्स ओनली, है ना. हम स्कोर कहीं शेयर नहीं करेंगे. दिस विल ओनली बी फॉर द ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम स्टूडेंट्स. ये बनाई जा रही है, अलग से पूरी टीम बैठी है जो सिर्फ ट्रांसफॉर्म के लिए कंटेंट एनरिच कर रही है, जो सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाले स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बिल्ड कर रही है. Then we have combined multiple sources in a single booklet, yet kept it extremely exam oriented. ऐसा नहीं, you will, आपने देखा है ना कि जितनी चीजें हम देते हैं उसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, despite keeping it very crisp and short and probably the thinnest. Why? Because we invest in talent and experience, not just gimmicks and marketing. So that is why this particular program में ये जो बुकलेट्स मिलेंगी, ये जो कंटेंट मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर फाउंडेशन प्रोग्राम में तो क्या सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? नहीं नहीं. अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है बार बार, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो प्रीलिम्स में, दैट मींस यू आर लैकिंग सिंपली इन द कंटेंट पार्ट, इन द नॉलेज पार्ट, या फिर आपको मे बी मेंटोरशिप की जरूरत हो, राइट? तो एनी ऑफ दीज थिंग्स यू नीड, है ना, यू नीड एनी ऑफ दीज थिंग्स, यू विल बी प्रोवाइडेड विद. गॉट इट? देन लेक्चर्स ऑन सब्जेक्ट मैटर बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज. अब ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ फैकल्टीज इन द यूपीएससी इंडस्ट्री. पूरे यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट द फैकल्टी शुड नॉट जस्ट बी एन एकेडमिक एक्सपर्ट, बट दे शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम एक्सपीरियंस्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार. नहीं तो फैकल्टी क्या करते हैं, दे विल बी 200 लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री, दे विल बी 200 लेक्चर्स ऑन GS4. और ये हकीकत बता रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स में, इसीलिए उनका फाउंडेशन कोर्स अप्रैल तक जाता है. सो वी आर एक्चुअली रीडिफाइनिंग द फाउंडेशन प्रोग्राम, वी आर एक्चुअली रीडिफाइनिंग द लेक्चर्स इन द फाउंडेशन प्रोग्राम. तो अब बच्चों को, आपको ये नहीं सोचना कि नहीं सर हिस्ट्री, मैं तो फाउंडेशन, सर मेरा तो फाउंडेशन हो रखा है पहले से, मैं हिस्ट्री यहां से. अरे इफ यू आर वीक इन हिस्ट्री, यू जस्ट वॉच दीज लेक्चर्स एंड यू आर सॉर्टेड. ये कोई 200 लेक्चर्स 250 लेक्चर्स नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं. दे विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, वेरी क्रिस्प, वेरी टू द पॉइंट. द कंटेंट, द बुकलेट, द मेंटोरशिप विल बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी टू द एग्जामिनेशन. अंडरस्टूड? देन इफ आई मूव अहेड, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आंसर राइटिंग इंक्लूडेड, अलग से प्रोग्राम नहीं लेना है. आंसर राइटिंग के डिस्कशंस इंक्लूडेड, अलग से नहीं लेने हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अकेली उतने की आती है जितने का प्रोग्राम है. तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड हियर, है ना. कॉन्सेप्चुअल टेस्ट भी, एडवांस टेस्ट भी. आपने देखा है कि हमारे एफएलटीज ने क्या तहलका मचाया है इस बार. डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट लाइन कॉपीड है, नॉट जस्ट थीम्स, लाइन कॉपीड है इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इट डजंट एंड हियर, है ना. इट डजंट एंड हियर. देयर आर certain big surprises that I will give you. What are the big surprises? This is one of them. MAD for means, MAD for prelims. आपको पता है now MAD is like every student, every second or third student who is writing mains this year, वो MAD for prelims देख के गए. Every second or third student who will be writing mains this year, वो MAD पढ़ के जाएगा. तो MAD for mains, MAD for prelims included. Current affairs अलग से, जितने कॉस्ट इस पूरे प्रोग्राम की आपको पे करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा कॉस्ट के सिर्फ करंट अफेयर प्रोग्राम है. एंड यू नो दैट वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो everything is included here and they will be taken by the core faculty only, no subsidiary faculties. core faculty जो है वही लेगी मैड फॉर मेंस, मैड फॉर प्रीलिम्स. जैसे मैड फॉर मेंस मान लीजिए कुछ सेशंस मैंने लिए, कुछ ध्रुव सर ने लिए, कुछ नेहा मैम ने लिए. मैड फॉर प्रीलिम्स के कुछ सेशंस मैंने लिए, कुछ ध्रुव सर ने लिए. तो जो भी कोर फैकल्टीज होंगी वही आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाएगी, आपको एग्जाम रेडी बनाएगी. देन दिस डजंट एंड हियर यू, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये. यस, जो अंडरस्टैंड यूपीएससी के 2 सबसे हिट प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक प्रिवेल is included completely in Transform this year. So you will not have to purchase a different prelims program. किसी का भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं. The entire Prevail program, which will start by the end of December, is included in the Transform itself. Prevail की blue books, Prevail की upsurge, Prevail का focus, Prevail की mentorship, everything that made Prevail such a huge success, that made Prevail actually Prevail, is included in the ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम. देन कब शुरू हो रहा है सर? 15 जून को इसका ओरिएंटेशन सेशन है. आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, बट एनरोल एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज दिस विल चेंज द वे यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. आई नो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप सच में देखेंगे तो इट इज नियरली अबाउट 12,000 प्लस टैक्सेस, है ना. एंड इट इज अ 12-month प्रोग्राम. तो हार्डली बॉइल्स डाउन टू व्हाट, 1,000 रुपीज पर मंथ. आप बताओ मुझे, सच बताओ, जेन्युइनली बताओ, is there anybody else in India who is doing
such high quality, high worth program at such an affordable pricing, hardly 1,000 rupees per month. You get lectures. If you want to watch them, you can watch them. अगर आपको लग रहा है मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बस ये वीक है, तो सिर्फ उसके लेक्चर्स देख लो. नहीं वीक है मत देखो. मेंटोरशिप लो, डेली टारगेट्स लो, डेली अकाउंटेबिलिटी, डेली कंसिस्टेंसी. उसके अलावा हाई क्वालिटी कंटेंट. मेंस रेडी हो जाओ, प्रीलिम्स हमारे पे छोड़ दो, टेस्ट सीरीज लो प्रीलिम्स की, एवरीथिंग इज तो इंक्लूडेड. एंड देन टेल मी एक्चुअली 1,000 rupees per month. You understand, है ना? There's an entire team behind it. There are faculties, there are mentors behind it. Understand the importance of it. All right, 16 जून को आपका पहला लेक्चर होगा पॉलिटी का, 11 AM से 1 AM तक होगा. You very well know ध्रुव सर, the champion of MAD, जिनके वजह से पता नहीं कितने बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं. He will be taking the polity session that will start on 16th of June at 11 AM. मंडे 2 घंटे का सेशन होगा आपका, 2-2.5 घंटे का, और आपकी पॉलिटी शुरुआत होगी. आपको उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी, राइट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इटसेल्फ. समझ में आया? बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें पढ़ाएंगे. जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो सब कुछ पढ़ा देंगे. मेंस हो, प्रीलिम्स हो, सब कुछ यहीं से होगा. लेट्स मूव अहेड. या सो सम स्टूडेंट्स हैड दीस डाउट्स. तो यस, लाइव लेक्चर्स होंगे क्या? यस, बिल्कुल हर एक लेक्चर लाइव होगा आपका. रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे क्या? यस. जो लाइव है वो रिकॉर्डेड मिलेगा? यस मिलेगा. हम उनको सर सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं क्या? 1.5 टाइम्स? नो, यू कैन वॉच देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स. यू कैन वॉच देम एनी नंबर ऑफ टाइम. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वैसे तो एक बार के में आ जाएगी, बट नहीं आ रही है, डाउट हो रहा है ना, रिविजन करना है, वॉच देम एनी नंबर ऑफ टाइम. प्लस एक कंप्लीट साल की वैलिडिटी हम आपको यहाँ पे इसके साथ देंगे. 1 कंप्लीट ईयर ऑफ वैलिडिटी विद द ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम. जिस दिन भी आप एनरोल कर रहे हो उस दिन से आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी. मतलब एटलीस्ट मिनिमम 15 जून तक तो मिलेगी ही, बट इवन इफ यू आर एनरोलिंग अ बिट लेट तो भी आपको 1 साल तक की वैलिडिटी हम इस प्रोग्राम में देंगे. बट आई विल टेल यू, एनरोल बिफोर 15th of June so that you be in time with us. Understood? Then if I have to move ahead, what is the pedagogy? Why is this particular program so important and so focused? क्या है इसकी pedagogy, क्या है इस प्रोग्राम का फ्लो? See, सबसे पहले हम आपको डेली टारगेट्स देंगे. ऐसा नहीं है कि बस सीधा लेक्चर. नो, तब फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव यू सम डेली टारगेट्स. उन डेली टारगेट्स के हिसाब से वो किसके बेस्ड होंगे? हमारे कंटेंट के. क्या हमारा कंटेंट, आफ्टर यूजिंग आवर कंटेंट, आफ्टर स्टडीइंग द कंटेंट दैट वी विल प्रोवाइड यू इन ट्रांसफॉर्म, डू यू नीड अदर स्टैंडर्ड बुक्स? नो, नथिंग. सब कुछ इंक्लूड करा जाएगा. क्यों ऐसा होता है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, उनकी बुकलेट्स पढ़ते हो, उसके बाद आपको फिर भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. यू विल नॉट हैव टू रीड एनीथिंग एट ऑल आफ्टर रीडिंग द मटेरियल प्रोवाइडेड टू इन ट्रांसफॉर्म. ओके, बहुत बोल्ड कमिटमेंट दे रहा हूं. नाउ सबसे पहले हम आपको डेली टारगेट देंगे कि ठीक है आपको कल ये पढ़ना है, तो बिफोर लेक्चर रीड दैट, ताकि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए. फिर लेक्चर में उसको ध्यान से सुनिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि लाइव है. अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं तो आप लेक्चर्स को स्किप कर सकते हैं. देन आप हमको होमवर्क देंगे. होमवर्क कभी कभी आंसर राइटिंग हो सकता है, कभी नोट्स बनाना हो सकता है, कभी रिविजन हो सकता है, कभी एमसीक्यूज हो सकते हैं. होमवर्क कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी आंसर राइटिंग, इट कैन बी एमसीक्यूज, कुछ भी. देन आप जो भी आपने पढ़ा, जो भी होमवर्क किया, जो भी उस दिन पढ़ा, उसमें आपको कुछ डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट के लिए क्या करें? कहीं पे भी रिजोल्यूशन नहीं है उस चीज का, तो you have the access to mentors. You have the access to mentors, the mentor groups, your dedicated own group. तो आप अपने डाउट जो हैं, जो भी उस दिन एकेडमिक डाउट आए, अपने मेंटोर से पूछिए. दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस. कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हैव टू आंसर दैट. वी विल कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस बाय एट मैक्स जनवरी एंड. उससे पहले कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर मुझे एक लिमिट देनी भी हो, सब कुछ जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा, और उसके पहले ही हम आपका प्रीलिम्स का रिवीजन भी स्टार्ट करा देंगे. तो बी विद अस फॉर 1 ईयर एंड सी द डिफरेंस. आई डोंट नो आप लोगों ने पहले कहीं ज्वाइन किया है, नहीं किया है, पहले कहीं धोखा मिला है, नहीं मिला है, बट आई विल मेक श्योर दैट दिस इज द बेस्ट एवर प्रोग्राम दैट यू ज्वाइन, द बेस्ट एवर प्रोग्राम दैट यू ज्वाइन. तो ज्वाइन ट्रांसफॉर्म एंड एक्चुअली इट विल ट्रांसफॉर्म योर यूपीएससी जर्नी. नाउ हु शुड कंसिडर ज्वाइनिंग ट्रांसफॉर्म? वो कौन बच्चे हैं जिनको सोचना चाहिए कि मैं ट्रांसफॉर्म को ज्वाइन करूं? स्टूडेंट्स हु हैव फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2026-2027. अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए. यू जस्ट फटाफट एनरोल करो खुद को, लाइक विद इन अ हार्ट बीट यू एनरोल योरसेल्फ. बट नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को ज्वाइन करना है? नहीं. इफ यू हैव गिवन सर्टेन यूपीएससी अटेम्प्ट और अटेम्प्ट्स बट हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, है ना, अगर थोड़ी भी नॉलेज का लैक हो रहा है, मान लो आप प्रीलिम्स की कट ऑफ से 10 नंबर दूर हो या 15 नंबर दूर हो, तो लैक ऑफ नॉलेज हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? तो वो लैक ऑफ नॉलेज दूर करना है. अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी है, लैक ऑफ नॉलेज है, अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी है, लैक ऑफ आंसर राइटिंग है, लैक ऑफ कंटेंट है, लैक ऑफ वैल्यू एडिशन है, everything will be taken care of in the transform program. So even if you have given certain UPSC attempts, join it as quickly as possible, as soon as possible. All right? Then students who lack in certain subjects, अगर आप किसी सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो,
देन ऑल्सो यू हैव टू ज्वाइन ट्रांसफॉर्म. वाई? क्योंकि मान लो इकोनॉमी की वजह से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा है. व्हाट डज दैट मीन? कि भाई आपका इकोनॉमी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो. स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर सिर्फ मेंटोरशिप करा दो. अरे इवन इफ यू मेक ओनली मेंटोरशिप प्रोग्राम, इवन दैट विल कॉस्ट द सेम ना. तो आप इस प्रोग्राम की सिर्फ मेंटोरशिप यूज करो. बेस्ट एबल मेंटोर्स हैं बिल्कुल. तो आप डेली उनसे डाउट पूछो, वीक में उनके साथ बैठो, अपना प्रोग्रेस ट्रैकिंग करो उनके साथ, सेशंस में बैठो उनके साथ, डाउट्स पूछो अपने उनसे. So take it for mentorship as well. So students who are looking for a perfect year-long mentorship. Then students looking for disciplined, consistent daily targets, plans, etc. Sir, I am not good at planning. मैं अपना प्लान अच्छा नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा, मुझे नहीं पता डेली क्या पढ़ना है, मैं बहुत इधर उधर चला जाता हूँ. आई एंड अप डूइंग सर्टेन थिंग्स एंड आई एंड अप डूइंग नथिंग. देन सब रिजोल्यूशन इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में है, विद डेली टारगेट्स, विद डेली प्लान्स, with discipline, with consistency, you perform in this particular program. Then students looking for modular courses. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर मुझे एसए का प्रोग्राम करवा दो, सर मुझे करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करवा दो, सर मुझे सिर्फ इकोनॉमी पढ़ा दो, सर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा दो, सर सिर्फ आंसर राइटिंग पढ़ा दो. अरे हम बोल रहे हैं कि हम सब कुछ एक में ही दे रहे हैं, इंडिविजुअली इनका कॉस्ट उतना ही है. अगर आप इफ यू लुक एट एनी गुड इंस्टीट्यूट और एनी फेमस इंस्टीट्यूट, गुड तो पता नहीं, फेमस इंस्टीट्यूट, तो मॉड्यूलर कोर्सेज भी आप देख रहे हो तो यही है. दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन. यू आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ वन. तो ट्राई एंड यूज द बेस्ट थिंग. है ना, समबडी इज लुकिंग फॉर कंटेंट, जिसको लग रहा है सर यार बार बार हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, 10 जगह से हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, 4 जगह से ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, 11th क्लास एनसीईआरटी, 12th क्लास एनसीईआरटी, कोई 6th क्लास एनसीईआरटी बोलता है, कोई जीसी लोग बोलता है, एक सोर्स, सब खत्म. एवरीथिंग विल बी देन एंड देयर. ऑलराइट. ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. वैसे तो मतलब ऑनलाइन के प्रोग्राम्स में ऑफलाइन कंपोनेंट होता नहीं है, ट्रांसफॉर्म क्योंकि प्योरली ऑनलाइन है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग एन ऑफलाइन कंपोनेंट टू इट एज वेल, इवन फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट लिविंग इन दिल्ली. है ना, आप महीने में एक बार आओ, ये हमारा ऑफिस है, हमारी क्लासरूम है, यू कम हियर, यू सिट हियर, आई विल बी हियर, योर मेंटोर्स विल बी हियर, योर टीचर विल बी हियर, यू कम एंड यू डिस्कस योर डाउट्स. तो एक दिन हम पूरा आपको रिजर्व करके रखेंगे हर महीने. है ना, तो अगर आप दिल्ली के बाहर के भी हो तो भी सोचो, यू कैन कम एंड मीट अस एवरी मंथ टू डिस्कस एवरीथिंग. अपने पूरे नोट्स उठा के लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, योर मेंटोर्स विल बी हियर, द टीम विल बी हियर, सब होंगे यहाँ पे, and you will be able to discuss everything. So once a month we will invite you, we will call you for an offline meet session या doubt resolution. This will be the game changer, ladies and gentlemen, dear students. This will be awesome. So please take this seriously and remember the importance of these things. All right. अगर इसके बाद भी if you have any doubt at all regarding the transform program, वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको. You know the quality that we deliver despite the reviews, जो पेड रिव्यूज कभी कभी बच्चे मतलब बच्चों से डलवाए जाते हैं. यू हैव सीन की ट्रांसफॉर्म के 600 प्लस रिव्यूज हैं. आई एम अटैचिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसके कमेंट्स में जाओ, देखो. देयर आर मोर देन 600 पॉजिटिव रिव्यूज ऑफ दिस प्रोग्राम. शायद इंडिया में कोई दूसरा प्रोग्राम हो जिसके ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज हो. यू हैव सीन द रिव्यूज ऑफ प्रीवेल, यू हैव सीन द रिव्यूज ऑफ कॉनकर, और इसमें तो सब कुछ ही है भैया. तो सोचो ये क्या ब्लास्ट प्रोग्राम होगा. सो आई विल ऑनेस्टली टेल यू, अगर आपने कहीं और ज्वाइन भी कर रखा है एंड अगर आप थोड़े से भी डिससेटिस्फाइड हो, टेक अ डिसीजन, टेक अ कॉल. आई नो अमाउंट है, ऑब्वियसली द फाइनल अमाउंट इज 15,000 है ना, 12,000 प्लस सर्टेन टैक्सेस. इसका मैंने और ज्यादा डिटेल और भी चीजें आपको एक दूसरी वीडियो में बता रखी है, जो ट्रांसफॉर्म की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, मैं वो भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच दैट एज वेल. तो इवन इफ इट मींस इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड या वट एवर, इफ इट इज अ बिग अमाउंट, देन किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, बट आई विल मेक श्योर दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोग्राम, आई टेक दिस प्लेज ऑफ इंटीग्रिटी दैट यू विल बेनिफिट द मोस्ट आउट ऑफ इट, द मोस्ट आउट ऑफ इट. मैं खुद पढ़ाऊंगा यार बहुत सारे सब्जेक्ट्स, GS4 में पूरा मैं पढ़ाऊंगा, सोसाइटी पढ़ाऊंगा, आपको इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई विल टीच. है ना, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको चीजें पढ़ाएंगी, पॉलिटिक गवर्नेंस, IR पूरा ध्रुव सर संभाल रहे हैं, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी. है ना, डोंट वरी एट ऑल, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो बस आंखें बंद करो, विश्वास करो हम पे, एज यू ऑलवेज डू. जॉइन अस, या फिर आपके कोई भी प्रिपरेशन में अगर नया बच्चा आया है, आपको कोई भी नया बच्चा दिख रहा है, उसको सही गाइडेंस दो. मेक देम जॉइन ट्रांसफॉर्म सो दैट they actually be on the right path without investing lakhs of funds. All right, that is all that my message is. तो ये फ्रेशर्स के लिए तो है ही, बट साथ में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज मोर फॉर समबडी हु इज नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स. जिस बच्चे का नहीं हो रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है प्रीलिम्स क्लियर करने में बार बार, है ना, जो होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक बार, जिसको मेंटोरशिप चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए वापस से, तो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स. बी क्विक, टेक अ डिसीजन एंड लेट्स एग्जीक्यूट दैट. All right, with that note, this is Satyam Jain signing off. Till we meet next time, Jai Hind, Shabba Khair, Vande Mataram.